जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, मुस्लिम या कोई अन्य धर्म क्यों नहीं? तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पत्रों में इसलिए खास है क्योंकि आज के ही दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ मिलकर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1950 के दशक में ही बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका तक गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। हालांकि उनके अनुयायियों की संख्या अलग अलग बताई जाती रही है। इस मौके पर उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, उससे हिंदू धर्म और उसकी पूजा को उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों दलितों ने मिलकर बौद्ध धर्म अपनाया था और ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना थी। हालांकि खुद उन्होंने उसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दास्ता से मुक्ति बताया था। अंबेडकर का जन्म हिंदू जाति में अछूत और निचली माने जाने वाली महार जाति में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अछूत प्रथा को खत्म करने के लिए न सिर्फ सामाजिक बल्कि कानूनी रास्ता भी अपनाया। वे मानते थे कि कानून में बदलाव लाकर ही दिल में और दिमाग में बदलाव संभव है। उनके बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बौद्ध धर्म में छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी बुराइयों का नाश होना था। दोस्तों, अंबेडकर जिस ताकत के साथ दलितों को उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए और राजनीतिक सामाजिक रूप से उन्हें सख्त बनाने में जुटे थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद जब अंबेडकर को भरोसा हो गया कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीति को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। खुद नेहरू भी तब अपनी पार्टी के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बढ़ते दबाव के सामने झुकते नजर आए। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़ा कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और उससे हिंदू महिलाओं के स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव भी आया। लेकिन अंबेडकर के विल से ये कई मामलों में लचीला था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल छोरा चमार का। जय भीम।